हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। और आज हम देखेंगे बैंक निफ्टी कि हमने जो कल स्टडी किया या फिर जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया वो आज वाकई में मार्केट में काम किया या नहीं किया। तो मैंने कल बताया था कि ये हमारा एक सपोर्ट का काम करेगा और ऊपर से ये हमारा चैनल और ऊपर से ये हमारे यहाँ पे ये ऊपर से जो चैनल था और एक नीचे से भी चैनल और बीच में ये हमारा सपोर्ट एरिया था जो कि बहुत ही बढ़िया था और मजबूत आप बोल सकते हो। और बोला भी था कि मार्केट कुछ रेंज में रहे, पर मार्केट ने 200-300 पॉइंट के बीच में आज ट्रेड हुआ। तो उम्मीद है जो अच्छे से किए होंगे तो अच्छा प्रॉफिट बनाए होंगे, और अच्छे से नहीं किए होंगे तो अच्छा खासा लॉस भी बनाए होंगे। तो अब क्वेश्चन है कि अब मार्केट कर क्या सकता है। तो सिंपल है, मार्केट अभी कुछ इस फेस में अब इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। मैं एक बार इसको ड्राइंग को हटा देता हूँ। अब फ्रेश जब भी एनालिसिस किया करो तो डे वन मतलब आगे अगला डे आ जाए तो आप कोशिश करो कि एक नया फ्रेश एनालिसिस करो और फ्रेश ड्राइंग करो। अब वो पुराना भी रहेगा पर मतलब एक फ्रेश में कुछ अलग ही माइंडसेट, एक अलग तरीके से ही आप मार्केट को देखते हो, मतलब एक नया व्यू के साथ देख रहे हो ऐसा मान लो। तो अब मार्केट में करना क्या है, मार्केट अब कर क्या सकता है, इस पे हम लोग बात कर लेते हैं। और पहले तो हमारा ये जो ऑल टाइम हाई है, मार्केट इसके ऊपर ही ट्रेड हो रहा है। तो एकदम से हम लोग सेल साइड तो जा नहीं सकते, क्योंकि अभी हमारा मार्केट इसके ऊपर ही है, अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई के ऊपर है। प्रीवियस बोल ले तो अभी तो ऑल टाइम हाई प्रीवियस कुछ दिन पहले 29 अक्टूबर को ही गया था ऑल टाइम हाई। लेकिन मैं ये प्रीवियस इस वाले के बारे में बात कर रहा हूँ, इस जोन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये अभी इसके ऊपर ही है। तो क्या अब एकदम से सेल जा सकता है या फिर इसको ब्रेक करेगा? तो पॉसिबिलिटी ऐसा लग रहा है कि मार्केट इसको ब्रेक कर सकता है, इस चीज को ब्रेक करेगा। आज 4 तारीख है, तो परसों परसों बिहार में 6 या 6 को शायद इलेक्शन है। तो अभी मार्केट में थोड़ा इवेंट भी है। तो आप इस चैनल को कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लो। अगर ये चैनल ब्रेक करता है, मार्केट आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना चाहिए। ऐसे तो मुझे लग रहा है कल मार्केट गैप डाउन भी खुल सकता है यहाँ कहीं आसपास इस तरह से, यहाँ से कुछ इस तरह गैप डाउन भी खुले कल। अब में भी ऐसा पॉसिबिलिटी मतलब पूरा नहीं है लेकिन हो सकता है। तो उस पे खैर हम लोग बात ही नहीं करना चाहिए। तो ये एक डाउन साइड का हुआ। और ये हमारा अभी तक ये एरिया कहीं ना कहीं, ये वाला एरिया अभी हमारे इस एरिया के ऊपर ही है। तो अगर इस एरिया को अगर ब्रेक करना हो तो या एकदम से ये ब्रेक करे या फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर इसका रिटेस्ट करके नीचे की ओर जाए। अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन भी तोड़ा है, जो कल कुछ इस तरह से था। मैंने कल भी बताया था ये ट्रेंड लाइन के बारे में। पहले तो ट्रेंड लाइन इस पॉइंट, ये दोनों पॉइंट पे था। फर्स्ट पॉइंट ये, सेकेंड पॉइंट ये,
तो फिर कल पॉसिबिलिटी था कि यहाँ कि कल इसको मार्केट ब्रेक करे, मंडे का बात है। मंडे को था कि इसको ब्रेक करेगा, पर मार्केट ने यहीं से रिवर्स ले लिया ऊपर। तो फिर ये ट्रेंड लाइन कुछ इस तरह से हो गया था। ट्रेंड आपको टाइम टू टाइम अप टू डेट करना ही पड़ेगा। पूरा चार्ट पे आप जो ड्राइंग ड्राइंग करके रखे हो इसका, तो मार्केट नीचे इसको ब्रेक करना था। फिर मंडे को कुछ इस तरह से था कि यहाँ से, सॉरी ये फ्राइडे का था दिन। ये मंडे को भी लगा कि ये ब्रेक करेगा, पर मंडे को भी नहीं किया। जो कि फिर मंडे को कुछ इस तरह से जाके ये इस तरह से ट्रेंड लाइन बन गया। फिर मार्केट यहाँ पे कहीं रुका पड़ा। अगर हो सके तो मार्केट कल इसको ब्रेक करके ये चैनल का फुलफिल करे, चैनल को पूरा भर देगा, मतलब बॉटम तक आएगा ऐसा। तो मार्केट सेंटिमेंट अभी बियरिश ही लग रहा है फिलहाल तो। अगर देखोगे प्रीवियस हाई, अगर मैं डेली का हटा दूं, तो जो मतलब इतना दूर में मार्केट, अगर आप ज्यादा फालतू का मत क्या करो, इतना दूर मार्केट एनालिसिस करने के लिए इनफ है। कोई भी टाइम फ्रेम हो, आप पिछले एक सप्ताह 10 दिन के आसपास का एनालिसिस किया करो, तो आपको इतना का मैं पिक्चर समझा देता हूँ। इतना दूर में मार्केट क्या कह रहा है, या फिर इसको हम क्या समझ सकते हैं, ये बता दे रहा हूँ। देखो मार्केट में पहले ये हाई था, जो कि अगर मार्केट का ये किसी भी चीज में आप देख लो, कॉमनली आप डेली लाइफ में भी, मार्केट इसको एकदम से पहला कैंडल ही ब्रेक नहीं किया, गैप अप लिया, पर यहाँ रेड बन गया। फिर अगला कैंडल जो बना, वो उतना हेल्दी कैंडल बोल सकते हो नहीं बना, क्योंकि अगर बनना था तो इसके जो टॉप है, इसके टॉप है, इसका टॉप है हमारा 576। तो 576 के ऊपर यहाँ पे प्राइस ने क्लोजिंग नहीं दिया, उसके नीचे ही क्लोजिंग दिया। वो अलग चीज है कि कैंडल ग्रीन ही था, और उसका नेक्स्ट कैंडल ने हाई भी ब्रेक किया। पर जो मार्केट अगर स्ट्रांग होता, तो मैं ऐसा एज्यूम करता हूँ या फिर ऐसा मानता हूँ मैं, कि ये कैंडल ही ग्रीन बनता और ये कैंडल, और इसी तरह से क्लोजिंग देता है इसके ऊपर, और ये फिर ये कैंडल इसका हाई ब्रेक करता। और फिर अगर ऐसा होता तो मार्केट कुछ यूं निकल जाता, पर मार्केट वीक वीक हो गया, यहाँ पे ऊपर गया, और नेक्स्ट डे गैप डाउन, और फिर वापस इस हाई के नीचे आ गया। जो कि मार्केट को अगर ऊपर जाना रहता, तो मार्केट इसके ऊपर ही ट्रेड होता, ना कि इसके नीचे ऊपर जाके फिर नीचे आ गया। तो मार्केट नीचे आ गया। फिर ये थोड़ा सेंटिमेंट इसलिए लग रहा है क्योंकि मार्केट यहाँ वीक हो गया और फिर नीचे भी आ रहा है। और दूसरा अगर आप देखोगे तो ये एक चैनल में भी चल रहा मार्केट, और ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट कर दिया। तो हालांकि अगर प्राइस एक्शन बेसिस पे देखा जाए तो मार्केट थोड़ा सेंटिमेंट बियरिश ही है। और बियरिश होने का तो फिर मार्केट हम यहाँ कहीं का भी इंतजार कर सकते हैं कि मार्केट इसके आसपास आ जाए। अगर इस वाले को हम लोग हटा दें तो ये तो खैर, ये अगर जिस दिन ब्रेक हो गया तो फिर कंफर्म हो जाना कि मार्केट ज्यादा ही बियरिश है। इसलिए इस जोन को थोड़ा वैलिड देना है। अ, तो यहीं पे फिर मार्केट ने यहाँ पे एक हाई बनाया, इस हाई को यहाँ नहीं ब्रेक हुआ, इस दिन ब्रेक नहीं हुआ, और इस हाई को फिर अभी तक ब्रेक ही नहीं हुआ। फिर मार्केट नीचे, ये भी हाई है, ये भी हाई है। तो लोअर हाई और हायर हाई, हायर लोअर और लोअर हायर बनाते मार्केट नीचे आ रहा है। तो पॉसिबिलिटी ज्यादा भी यही है कि मार्केट नीचे ही आना चाहिए। और 15 मिनट में भी अगर आप देखो तो भी सेम कंडीशन वही है। ज्यादा कुछ लग नहीं रहा।
और अगर एक चीज और ऐड करना चाहो 15 मिनट में, तो ये आप कुछ इसको इस तरह से ऐड कर सकते हो, जो कि पहले ऐसे अगर मार्केट ये कैंडल नहीं बना होता तो हम लोग ऐसे ड्रॉ करते इस वाले एरिया को पे, लेकिन यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरह से इसको ड्रॉ करेंगे, जो कि काफी एक डाउन साइड ही दिख रहा मार्केट। लेकिन फिलहाल इतना ड्राइंग ठीक है मार्केट को, नहीं तो फिर ज्यादा ड्राइंग हो जाएगा तो मार्केट लेंदी सा लगेगा। तो अब मार्केट अगर कल मार्केट नीचे या ऊपर कहीं खुलता है और मान लो इसे ब्रेक नहीं किया एक कुछ इस तरह चलते हुए अगर मार्केट ब्रेक कर दिया 9 10 11 बजे तक, तो इसको रिटेस्ट का कोई जरूरत नहीं है। हालांकि अगर 11 या 10:30 के बाद मार्केट करता है कुछ ऐसा, तो फिर आप इसको थोड़ा इस जोन के पास आ जाने देना, ये जो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ, फिर सेल साइड का आप प्लान कर सकते हो। और या तो फिर इधर कहीं कल मार्केट खुल जाए डायरेक्ट और फिर उसके बाद कंटिन्यू कर रैली यहाँ तक, इस वाले जोन तक तो आना ही चाहिए, या तो इस वाले जोन, एक सेकेंड, या तो फिर ये जोन के पास आना चाहिए थोड़ा ड्राइंग, या फिर ये वाला जोन के पास आना चाहिए। तो हम लोग कल थोड़ा मार्केट में मूव फास्ट भी आ सकता है, तो हम लोग थोड़ा अलर्ट रहेंगे और मार्केट को अच्छे से ट्रेड करेंगे। तो ये था हमारा बैंक निफ्टी का आज, ये हमारा व्यू है कल को लेकर। और कल जो हमने बात करा था उस पे भी मार्केट, मैंने बोला था कि मार्केट इसके आसपास इस दोनों के पास रेंज में ही रह जा, पर हालांकि मार्केट रहा नहीं। हाँ। मैं सोच रहा था यहीं कहीं रहेगा, लेकिन मार्केट हालांकि रहा भी नहीं तो उसके आसपास ही रहा, पूरा नहीं बोल सकते। मेरा कल इतना था कि मैं इस वाले जोन में ही ये कुछ मार्केट रहे, फिर यहाँ कहीं या फिर यहाँ कहीं से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता। लेकिन सेम ऐसा कुछ ज्यादा सेम ही है, ये मार्केट यहीं पे है और इसी ट्रेंड लाइन के पास कुछ यूं घूमते नजर आ रहा। तो फिर यहाँ से भी नीचे जा सकता, या फिर इसके ऊपर आ गया तो फिर ऊपर ही निकल जाएगा। तो अभी उतना क्या ज्यादा करेगा उतना सोचते नहीं है, पर इतना हम लोग मतलब ट्रेड करने के लिए इतना इनफ है, और इस पे हम लोग कर सकते हैं ट्रेड। और ज्यादा अगर हो तो सेल साइड का ही थोड़ा देखना, क्योंकि मार्केट एक मुझे ज्यादा ही बियरिश नजर आ रहा। और एक व्यू के लिए मैं बता दिया, और मैं भी खुद भी अपना एनालिसिस कर लिया करके लिए। और तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कल हम लोग भी प्री मार्केट में ही मिलेंगे, प्री मार्केट में कल का प्री मार्केट कैसा रहेगा। तो ओके, फिर मिलते हैं हम लोग। तब तक आप अपना ख्याल रखो और आप अपना कैपिटल का ख्याल रखो। ओके।